उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव कालीपुर में कई दिनों से बिजली नहीं आई थी। खेत सूख रहे थे और किसान परेशान थे। गांव के बाहर जंगल के पास एक पुराना पंप हाउस था, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। एक शाम राघव अपने खेत से लौट रहा था। तभी उसे गांव के चौपाल के पास हरिराम काका मिलते हैं। हरिराम काका, कहाँ से आ रहे हो? पड़ोसी गांव में पंचायत की बैठक थी बेटा, वहीं से लौट रहा हूं। लगता है गांव की परेशानी जल्द खत्म होने वाली नहीं है। हाँ बेटा, सब किसान परेशान हैं। उसी शाम अचानक पूरे गांव में बिजली आ गई। हे भगवान, आखिर बिजली आ ही गई। अब मेरी फसल बच जाएगी। तभी राघव को याद आता है कि उसने अपने खेतम में एक सप्ताह से सिंचाई नहीं की थी। अगर आज खेत में पानी नहीं दिया तो 3 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तभी राघव अपने घर की ओर चल देता है। राघव घर पहुंचकर सारी बात सीमा को बताता है। आप सच में आज रात वहां जाएंगे? मजबूरी है सीमा, फसल सूख रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। इतना कहकर राघव अपने घर से निकल जाता है। और थोड़ी ही दूर चलकर उस हरिराम काका मिलते हैं। बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जंगल वाले पंप हाउस जा रहा हूं काका, मोटर चलानी है। आज अमावस्या की रात है, जंगल वाले पंप हाउस जाना सही नहीं है। कल सुबह चले जाना। तभी हरिराम काका उसे एक पुरानी बात बताने लगते हैं। मेरा एक पुराना दोस्त था, जिसकी ड्यूटी पंप हाउस की रखरखाव करना था। एक रात वो वहां गया और वापस नहीं आया। पूरे गांव ने मिलकर उसे ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। तभी से जो भी जंगल वाले पंप हाउस जाता है। तभी हरिराम काका चुप हो जाते हैं। माहौल में अचानक सन्नाटा फैल जाता है। दूर दूर तक किसी कीसी की भी आवाज नहीं सुनाई देती है। मेरी मानो तो कल सुबह चले जाना। राघव हिम्मत जुटाकर बोलता है। नहीं है काका, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी राघव काका से अलविदा लेकर जंगल वाले पंप हाउस की ओर चल देता है। कर उसे की मुलाकात मोहन से होती। अरे राघव, इतनी रात को कहां जा रहे हो? जंगल वाले पंप हाउस जा रहा हूं भाई। अकेले? अकेले जाना वहां सही नहीं है। चल, मैं भी साथ चलता हूं। दोनों जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे राघव और मोहन पंप हाउस के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे जंगल का वातावरण भी बदल रहा था। हवा अचानक ठंडी हो जाती और जंगल के अंदर अलग सी खामोशी छा रही थी। तभी दोनों अचानक रुक जाते हैं। सामने था कई सालों पुराना पंप हाउस। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते और सामने था वही पंप हाउस जो कि कई सालों से बंद था। खिड़की टूटी हुई, दरवाजे खुले हुए। तभी राघव हाउस के अंदर मोटर चालू कर देता है। मोटर धीरे से चालू हो जाती है और पानी बहने लगता है कि मोहन को किसी की फुसफुसाहट की आवाज सुनी देती है। और तभी मोहन तुरंत पीछे देखता है। तो वहां कोई नहीं था। तभी मोहन राघव को बताता है
मोहन और राघव पुराने पंप हाउस के पास खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मोहन घबराई हुई आवाज में बोला, राघव, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया हो। या हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। तभी पंप हाउस के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। दोनों ध्यान लगाकर सुनते हैं। अचानक वहां वही पुराना पंप चालक दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं राघव हूं और मैं कालीपुर गांव से आया हूं। मेरा खेत सूख रहा था, इसलिए मैं ये पंप चलाने आया हूं। उसकी आवाज बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। तभी वह फिर बोला, मेरा नाम बिरजू है और मैं इसी पंप हाउस में रहता हूँ। राघव को हरिराम काका की बात याद आती है। उन्होंने बताया था कि बिरजू काका तो 20 साल पहले ही मर चुके थे। काका, हम चलते हैं, हमारा काम हो गया, हम मोटर चलाने आए थे। इतना कहकर राघव आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक डरावनी आवाज गूंजती है। यहाँ पर लोग आते अपनी मर्जी से हैं, पर जाते मेरी मर्जी से हैं। इतना सुनते ही दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक पल के लिए दोनों की सांसें जैसे थम जाती हैं। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने मोहन का पैर पकड़ लिया। राघव तुरंत वापस आता है और मोहन को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। तभी उसकी नजर पुराने पंप हाउस की छत पर पड़ती है। वहां एक भयानक पिशाच खड़ा था जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। मोहन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर ऐसे जकड़े हुए थे जैसे किसी ने रस्सियों से बांध दिए हों। उसी समय अचानक हरिराम काका वहां पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में पवित्र गंगा जल था। उन्होंने तुरंत गंगा जल पिशाच के ऊपर छिड़क दिया। गंगा जल पड़ते ही पिशाच वहां से गायब हो जाता है। उसी क्षण मोहन का पैर भी आजाद हो जाता है। तीनों बिना देर किए अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं।